नमस्कार दोस्तों, 19 जुलाई को मणिपुर से एक तस्वीर सामने आती है जिसके बाद हर तरफ एक ही नाम सुनाई देने लगा, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर सरेआम घुमाया। Manipur's ghastly gang rape that was reported on May 4th. मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश चल रहा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर की ये तस्वीर जिसने भी देखी वो स्तब्ध रह गया। कुछ ही घंटों में देश गुस्से से भर गया। ,200 लोगों की मौत, करीब 6000 लोग बेघर। मणिपुर में मई के महीने में शुरू हुई जाति हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन है? मणिपुर में मेतई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष उफान पर है। भारत की इतनी शर्मनाक तस्वीर शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। आखिर किसने मणिपुर को जलने पर मजबूर कर दिया? दरअसल भौगोलिक आधार पर मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा राजधानी इंफाल वाला, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10% है। यहाँ प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। यहाँ मेतई समुदायों की लोगों की संख्या अधिक है। वहीं दूसरा हिस्सा पहाड़ी इलाके, जहाँ ज्यादातर कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं। टकराव मेतई बनाम नागा और कुकी समुदाय का है। राज्य की पहाड़ी जनजातियां, जिनमें कुकी और नागा समुदाय को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिलती हैं, ये जनजातियां घाटी में जाकर बसती हैं, जबकि मेतई समुदाय पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकता। मणिपुर की जो पहली घटना सामने आई वो इसी मसले पर आधारित थी। दरअसल इंफाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है चुराचंदपुर जिला। यहाँ कुकी आदिवासी ज्यादा रहते हैं। इसी क्षेत्र में सरकार ने जमीन का सर्वे कराने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने, जो कि आदिवासी समुदाय से संबंध रखता है, उसने चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया। इस बंदी ने अचानक हिंसा का रूप ले लिया। उसी रात तुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। आखिरकार सरकार के सर्वे को लेकर कुकी आदिवासी इतना उग्र क्यों हो गए? दरअसल मणिपुर सरकार ने वन क्षेत्रों का भूमि सर्वेक्षण करने का फैसला लिया था। सर्वेक्षण के घेरे में मणिपुर का चुराचंदपुर और खैपुंग संरक्षित वन क्षेत्र था, जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, जिसको लेकर कुकी आदिवासी नाराज हो गए थे। साथ ही उन्होंने सरकार पर लोगों की सहमति के बिना सर्वेक्षण करने का आरोप लगाया और सर्वेक्षण के तौर तरीकों में कई खामियों की बात कही थी। साथ ही कुकी आदिवासियों का कहना था कि वन और भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य सर्वेक्षण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को बेदखल करना है और यह आदिवासी पहाड़ी लोगों के लिए सीधा अपमान है। हालांकि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया था, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ उसने पूरे मणिपुर को जलाकर रख दिया। दरअसल 27 मार्च को मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में सरकार से मेतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कहा था, जिससे कुकी समाज और ज्यादा भड़क गया। एक तरफ जमीन के सर्वे पर आदिवासी समुदाय पहले से ही गुस्से में था, फिर अचानक एकाएक हाईकोर्ट के इस फैसले ने आग में घी डालने का काम कर दिया। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मार्च मेतई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मेतई समुदाय के लोग खड़े हो गए। एक तरफ मेतई समुदाय के लोग थे तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। यहाँ से लड़ाई मेतई बनाम जनजाति लोगों की हो गई, जिसके बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई। चार मई को चुराचंदपुर में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की एक रैली होने वाली थी। पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन रात में ही दंगाइयों ने टेंट में आग लगा दी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ गया।
अब बात मणिपुर के उस वायरल वीडियो की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मैतेई समुदाय से आने वाले पुरुषों की भीड़ कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को खेत की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। महिलाएं तड़प रही हैं, मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर भीड़ उन्हें घसीटती रही, मोलेस्ट करती रही। सोचकर ही कितना भयानक लगता है कि चारों तरफ लोगों की भीड़ है और 2 महिलाओं को निवस्त्र कर उनके साथ बर्बरता की जाती है। यह खौफनाक वारदात मणिपुर में जाति हिंसा भड़कने के एक दिन बाद हुई, जो कि 4 मई को कांग पोकपी जिले में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैतेई संगठनों के कम से कम 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने हथियारों के साथ कुकी बाहुल्य वाले गांव बी फिनोम पर हमला कर दिया। कुकी समुदाय के घरों में आग लगा दी गई। गांव में हो रही इस हिंसक झड़प से बचकर 3 महिलाएं और 2 ग्रामीण पास की जंगल की तरफ भागते हैं। उन्हें नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने बचाया, लेकिन पुलिस स्टेशन वापस ले जाते वक्त भीड़ ने पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर सड़क को ब्लॉक कर दिया और जान बचाकर भाग रहे ग्रामीणों को पकड़ लिया। यहाँ भीड़ ने 3 महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और उन्हें निवस्त्र करके घुमाया। उनमें से 21 साल की एक लड़की का रेप किया गया। उसके भाई ने उसे बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। न्यूज वेबसाइट स्क्रॉल ने 3 पीड़ित महिलाओं में से एक महिला से बात की। इस दौरान पीड़ित महिला ने बताया, जब हमने सुना कि मैतेई भीड़ पास के गांवों में घरों को जला रही है तो हमारा परिवार और अन्य लोग वहां से भाग निकले, लेकिन भीड़ ने हमें पकड़ लिया। हमारे पड़ोसी और बेटे को थोड़ी दूर ले जाकर मार दिया गया। इसके बाद भीड़ ने महिलाओं पर हमला करना शुरू कर दिया और हमसे हमारे कपड़े उतारने के लिए कहा। हमने इसका विरोध किया। इसके बाद उन्होंने धमकी देते हुए कहा, अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद खुद को बचाने के लिए मैंने कपड़े उतार दिए और इस दौरान वहां मौजूद पुरुषों ने मुझे थप्पड़ और मुक्के मारे। मुझे पता नहीं चला कि मेरी 21 साल की पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वह कुछ दूरी पर थी। अब सवाल उठता है कि आखिर मैतेई समुदाय के लोगों ने कुकी महिलाओं के साथ ऐसा घिनौना कुकर्म क्यों किया। मैतेई समुदाय की तरफ से दावा किया गया कि चुराचंदपुर में काम करने वाली मैतेई नर्स के साथ 3 मई को आदिवासी भीड़ ने रेप किया था। इसलिए मैतेई समुदाय की भीड़ ने कुकी समुदाय की महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया ताकि बदला लिया जा सके। जबकि चुराचंदपुर केस में पीड़िता के पिता ने कहा था कि रेप का दावा फर्जी है, उसके बावजूद यह बदले का तर्क देना हैरान करता है। इस घटना में निवस्त्र महिलाओं को किया गया, मगर नंगई समाज की सोच की दिखी। मणिपुर में इतना कुछ हो रहा था और देश का राजा चैन की नींद सो रहा था। जब मणिपुर से वीडियो वायरल हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नींद टूटी और 20 जुलाई को मीडिया के सामने आके बयान दिया कि घटना में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 20 जुलाई को ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार से घटना का जवाब मांगा। साथ ही कहा कि अगर सरकार एक्शन लेने में असमर्थ है तो कोर्ट कोई कठोर एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार की आंखें खुली तो फौरन मुख्य आरोपी समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कौन महिलाएं हैं जिन पर जुल्म हो रहा है? वो कौन लोग हैं जो महिलाओं पर इस तरह बेरहमी से जुल्म करते हैं? नहीं सोचते हम, बस खबरें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।